देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में लोगों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, बिलासपुर और अन्य जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल द्वारा कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। यात्रियों और उनके सामानों की नियमित चेकिंग की जा रही है। रायपुर पुलिस के SR अख्तर ने बताया कि कल रात से स्टेशन पर सुरक्षा जांच जारी है। रायपुर समेत प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर लंबी दूरी वाली ट्रेनों के अंदर भी CRPF की टीम द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। Just arrived on platform number 5. Rampur Junction railway station has stopped. यात्री मार्ग कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या देखिए, जो घटना हुई है, इस घटना को ध्यान देखते हुए हमने अपनी जितनी रेलवे स्टेशन है, खासकर जो मेन लाइन है हावड़ा मुंबई लाइन, इसमें लगातार जॉइंट ऑपरेशन RPF और GRP दोनों मिलके लगातार घटना के बाद से ये चेकिंग चल रही है। सघन चेकिंग है, प्लेटफॉर्म में, ट्रेनों में लगातार चेकिंग चल रही है। चेकिंग में जैसा आपने पूछा कि कितना वक्त लगेगा, अभी अग्रिम आदेश तक बने रहेगी। ट्रेन में हमारे जवान चल रहे हैं, ट्रेन एस्कॉर्टिंग हो रही है। ट्रेन एस्कॉर्टिंग में एक स्टेशन से 3-4 स्टेशन आगे तक हमारी जवान चलते हैं, फिर दूसरे स्टेशन से फिर चढ़ते हैं। ऐसे ट्रेन में लगातार जवान चल रहे हैं। RPF एस्कॉर्टिंग भी है और GRP एस्कॉर्टिंग भी है। गरियाबंद के अमलीपदर ब्लॉक के खरी पथरा निवासी किसान मुरहा नागेश अपने परिवार के साथ गांधी मैदान में भूख हड़ताल पर हैं। 4 महीने पहले भी वे जमीन के मालिकाना हक की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर चुके थे, लेकिन प्रशासन का आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ। दबंगों ने उनके खेत की फसल भी नष्ट कर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुरहा नागेश ने कहा कि अब वे किसी लिखित भरोसे पर भरोसा नहीं करेंगे और अपनी मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। अमलीपदर तहसीलदार ने बताया कि पूरे गांव की जमीन में समस्या है और उसे सुलझाने में 1-2 माह और लगेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अहमदाबाद में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति प्रभावी साबित हो रही है। केवल 10 महीनों में राज्य को कुल 7 करोड़ 5 लाख के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अहमदाबाद की पावन भूमि में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया गया है और हम लोग अब अपने प्रदेश में नई उद्योग नीति लाए हैं और नई उद्योग नीति बहुत ही असरकारक है और 10 महीने में करीब 7.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिल चुका है। और आज भी यहाँ पर हमारे गुजरात प्रदेश के सभी उद्यमी यहाँ पर आए हैं, उनका सबका स्वागत है। और करीब 8 कंपनियों से आज भी MOU हुआ है, निवेश प्रस्ताव उनका मिला है और 33,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है। उनका सबका स्वागत है और हम लोगों की उद्योग नीति बहुत अच्छी है। और छत्तीसगढ़ एक तो देश के बीचों बीच में है और छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। वहाँ पर आयरन ओर है, आपका कोयला है, वहाँ पर बिजली है, पानी है, मैन पावर है, सब कुछ है। उद्योग के लिए बहुत अच्छा वातावरण है। और हम आज जो भी 8 कंपनी MOU साइन किए हैं उनका सबका अभिनंदन करते हैं और भी आह्वान करते हैं कि सब एक बार जरूर छत्तीसगढ़ आएं और छत्तीसगढ़ को देखें। गुजरात के एकता नगर केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित भारत पर्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश भर के राज्यों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ पवेलियन, जिसमें राज्य की संस्कृति, व्यंजन, वस्त्र और हस्तशिल्प प्रदर्शित किए गए, सबके आकर्षण का केंद्र बना। 2 दिन का गुजरात का प्रवास है और गुजरात में हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती चल रहा है। उस उपलक्ष्य में यहाँ पर जो एकता नगर केवड़िया है, जहाँ पर उनका स्टैचू स्थापित है, वहाँ पर भारत पर्व मनाया जा रहा है और पूरे देश के सभी प्रदेश वहाँ पर आ रहे हैं, भारत पर्व में शामिल हो रहे हैं। तो कल 10 नवंबर हमारे छत्तीसगढ़ के लिए
दिन था और हम लोग भारत पर्व में शामिल हुए हैं। वहाँ पर छत्तीसगढ़ का पवेलियन भी लगा है, छत्तीसगढ़ का कल्चरल प्रोग्राम भी कल वहाँ पर प्रस्तुत हुआ और छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन हैं, जो वहाँ के कई तरह के टेक्सटाइल और वस्त्र वगैरह हैं, सबका एग्जीबिशन भी लगा है। और आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि दिल्ली में हुई घटना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतिम स्थिति स्पष्ट होने तक धैर्य रखना जरूरी है और जांच में पुलिस का सहयोग करे। विजय शर्मा ने बताया कि अभी स्पष्ट नहीं है कि यह आतंकी घटना है या नहीं। यदि साबित होती है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी लिंक को नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने सुरक्षा और सतर्कता बनाए रखने का भी आह्वान किया ही जा रहा है। पुलवामा का अटैक जो हुआ था या उससे पहले भी जो इतने उरी का हमला हुआ था, जितने भी हुए हैं उसके माकूल जवाब दिए गए, पूरे ही ट्रैक किए गए। ये 10 वर्षों में पहली बार हुआ है, इसको भी अंतिम स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। 10 वर्षों के बाद ये एक विस्फोट की घटना हुई है। ये चिंता न करें, चिंता करने वाले देश की चिंता करने वाले हैं। इसमें राजनीति जो हो रही है कैसे करना नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताओ, देश के मुख्यालय में एक बम विस्फोट हुआ और उस बम विस्फोट में कुछ लोग हताहत हुए। अब आप इसमें राजनीति खोजोगे, ये कैसे संभव है? आपको पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये चीजें दुरुस्त हों, ठीक हों। आप सदन में जब रहोगे बात करना उस समय भी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों ध्यान, वो अलग मामला है। आज तुरंत ही मतलब अंतिम संस्कार हुआ नहीं और आपने शुरुआत कर दी बात की। ये निम्नता है राजनीति में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमित बघेल की तलाश को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि उन पर विभिन्न समाज के पूज्य पुरुषों के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। कार्यवाही जारी है। धाराएं लगी हैं और उसमें यह है कि जो विभिन्न समाजों के विभिन्न पंथों के पूज्य पुरुष हैं, उनके विरुद्ध बहुत ही अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। इसलिए लोगों ने आक्रोशित होकर के एफआईआर करवाया है। तो एफआईआर हुआ है, ये पता चलता है, तो जो स्थिति होगी पता चलेगा। वर्तमान में एफआईआर है उनके खिलाफ। भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की अनुशासनहीनता समिति पर तंज कसते हुए कहा कि जब पार्टी में अनुशासन ही नहीं है तो समिति क्या करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और डकैती की योजना जैसी बातें कर रहे हैं। उनका कहना था कि जहां असली अनुशासन होगा वहां ही अनुशासनहीनता पर कार्रवाई संभव है और कांग्रेस केवल नाम की समितियां बनाती है। क्या बात करते हो आप, क्या प्रश्न करते हो? जहां अनुशासन ही नहीं है तो अनुशासन समिति क्या करेगी? अच्छा, गोलीबारी में एक दूसरे के ऊपर गोली चला रहे हैं, उसमें अनुशासन समिति काम करेगी, पुलिस काम करेगी? डकैती की योजना बना रहे हो, उसमें अनुशासन समिति क्या करेगी? अरे अनुशासन जहां रहेगा वहां अनुशासनहीनता पर कार्रवाई होगी, जहां नहीं है वहां क्या होगी? वो तो नाम मात्र के बना दी जाती है।